Good morning, students. Welcome to English class for class 11th once again. As we are reading the second chapter of Snapshot, The Address, written by Marga Milko. So this is the second part of the same chapter. We are reading every point in detail. So pay attention on every point what is being described. Wherever you find difficulty in understanding the explanation of the lines, you can ask. So last time we read a part of pre-war period and a part of post-war period. In pre-war period, we read about the discussion between mother and the narrator. So when the narrator wanted to know, he tried to want to know about Mrs. Darling, and the mother of the narrator tried to convince the daughter. तो जब उसने अपनी बेटी को कन्विंस करने की कोशिश की, बट सी कुड नॉट डू, वह नहीं कर सकी. सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट. यू कैन सी दैट द नरेटर वॉज नॉट एंटायरली कन्विंस्ड. दैट वॉज फेल्ट बाय द मदर. नरेटर पूरी तरह से माँ की बातों से कन्विंस नहीं हो सकी. मदर लुक्ड एट हर रिप्रोविंगली, एंड मदर उसको किस तरह से देख रही थी? उसको देखा कि वह निंदात्मक तरीके से अपनी बेटी को देख रही थी. इट मीन्स शी वांटेड टू से समथिंग थ्रू हर आइज दैट यू शुड नॉट आस्क एनीथिंग अबाउट व्हाट वी हैव डिस्कस्ड. मतलब उसका कहने का मतलब यह था, उसके नज़रिए से इशारे करने का मतलब यह था कि जिस बारे में हम बात कर चुके हैं उस बारे में दोबारा बात नहीं करनी है. तो इस तरह से रिप्रोविंगली वह देख रही थी. नेक्स्ट पॉइंट, दे स्पोक नो मोर अबाउट द सिचुएशन अबाउट द थिंग्स वंस अगेन. ना उन्होंने मिसेस डॉर्लिंग के बारे में पूछा और ना उसने किसी चीज़ के बारे में पूछा, तो उन्होंने उस बारे में बात नहीं करी. सो नाउ द सेकेंड पार्ट, वंस अगेन वी आर रीडिंग अबाउट द पोस्ट वॉर पीरियड. पोस्ट वॉर पीरियड के बारे में फिर आगे, यानी कि युद्ध के बाद की स्थिति के बारे में फिर नरेटर थोड़ा सा यहाँ पर डिस्क्राइब कर रहे हैं. द नरेटर अराइव्ड एट द स्टेशन. शी डिड नॉट पे अटेंशन मोर अटेंशन टू द थिंग्स ऑन द वे. तो नरेटर किसी तरह से स्टेशन पहुँच गए. उसने रास्ते में जो भी चीज़ें पढ़ रही थी उन पर ज़्यादा ध्यान उसका नहीं गया था. शी वॉज बिजी इन थिंकिंग अबाउट हर प्री-वॉर अबाउट हर लाइफ इन प्री-वॉर पीरियड. एंड प्री-वॉर पीरियड के समय, युद्ध से पहले की स्थिति जो हॉलैंड में थी, उसमें अपनी माँ के साथ जब वह रह रही थी उसके बारे में सोचने में वह बिजी थी. तो इसलिए उसने ज़्यादा ध्यान उन चीज़ों पर नहीं दिया. शी वॉज वॉकिंग इन फैमिलियर प्लेसेस अगेन, बट शी कुड नॉट डू दैट मोर. वह उन फैमिलियर प्लेसेस पर घूम रही थी, जा रही थी जहाँ से वो पहले जा चुकी थी. इट मीन्स शी हैड विजिटेड हर चाइल्डहुड प्लेस. उसने अपने वही बचपन के प्लेसेस पर विजिट करना स्टार्ट किया था. मिसेस डॉर्लिंग का घर वहीं था. नेक्स्ट पॉइंट, बट शी डिड नॉट want to go further because she did not want to puzzled up more about the memories of her mother. इसलिए उसने ज़्यादा वहाँ घूमने का या ज़्यादा आगे जाने का डिसाइड नहीं किया. She didn't want to upset herself with the sights of streets and houses full of memories from a precious time, because he felt that the places where she had visited all had been related to the old memories of the precious time. एक प्रीशियस टाइम की पुरानी मेमोरीज से वो स्ट्रीट्स, वो हाउसेस, वो साइट्स घिरे हुए थे. इसलिए उसने आगे जाने का डिसीजन छोड़ दिया. वह नहीं जाना चाहती थी आगे. Now once again we shall study about the pre-war period. What happened in that period we shall read about it here. So pre-war period में क्या हुआ? दोबारा से pre-war period यानी कि युद्ध से पहले की स्थिति में जब वो हॉलैंड में अपनी माँ के साथ रह रही थी, तो उन मेमोरीज के बारे में दोबारा से सोचने लगी. While she is visiting in the train, she is in the train. So the narrator saw Mrs. Darling again in front of her as
सी हैड द फर्स्ट टाइम द नरेटर एंड द मदर मेट हर। तो नरेटर ने पहली बार मिसेस डॉर्लिंग को दूसरी बार देखा अपने ठीक सामने, और ये पहली बार था जब वह उसकी माँ उससे इस तरह से अच्छी तरह से मिले थे। तो ये फर्स्ट टाइम था वहाँ पर उनकी मीटिंग का। तो दैट हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड हेयर। वह क्यों आई हुई थी, किस लिए आई हुई थी, वी शैल रीड इट इन नेक्स्ट पेज। द नरेटर गॉट अप लेट इन द मॉर्निंग and coming downstairs she saw her mother about to see someone outside of the house. So in the morning time, this is the morning time and narrator has gotten up, but it is late. जब वह उठी तो रात तो देर हो गई थी उसे उठने में सुबह के समय। तो वह उठ करके नीचे को जब आ रही थी तो उसने अपनी माँ को देखा, वो बाहर किसी को देख रही थी। someone about to see someone outside of the हाउस। तो बाहर किसी को देख रही थी, क्या करने को देख रही थी? सी सॉ अ वुमन विथ अ ब्रॉड बैक। तो द वुमन हु वाज गोइंग आउट ऑफ द हाउस सी हैड अ ब्रॉड बैक, यानी कि बहुत चौड़ी हट्टी कट्टी महिला थी जो बाहर को जा रही थी। यू कैन गेस हु वाज द वीमेन। द मदर इंट्रोड्यूस्ड मिसेस डॉर्लिंग विद द डॉटर। यहाँ पर मिसेस डॉर्लिंग से माँ ने इंट्रोड्यूस कराया नरेटर का। दिस इज़ माई डॉटर मिस द नरेटर, इस तरह से कह करके कि यह मेरी बेटी कह करके उसको इंट्रोड्यूस मिसेस डॉर्लिंग से कराया। नेक्स्ट पॉइंट, सी beckoned टू द डॉटर एंड while she introduced मिसेस डॉर्लिंग दिस इज़ माई डॉटर एंड सी beckoned मीन्स टू इंडिकेट, उसकी ओर इशारा करते हुए उसने नरेटर का परिचय दिया। उसके बाद क्या हुआ? द वीमेन पिक्ड अप द सूटकेस wearing a brown coat and a shapeless hat. The woman picked up the suitcase. उसने उस सूटकेस को उठाया औरत ने। वह क्या पहने हुए थी? ब्राउन कोट पहने हुए थी, बहुत लॉन्ग कोट, और शेपलेस हैट, और एक हैट पहनी हुई थी जो टेढ़ी थी, शेपलेस थी। नेक्स्ट पॉइंट, शी वॉज फीलिंग डिफिकल्टी वाइल गोइंग आउट ऑफ द हाउस विद द हैवी सूटकेस बिकॉज द सूटकेस वॉज वेरी हैवी। सूटकेस बहुत भारी था, इसलिए उसे डिफ़िकल्टी हो रही उसके साथ बाहर जाने में। द नरेटर आस्क्ड डज शी लिव फार अवे। तो नरेटर ने पूछा कि वह ज़्यादा दूर रहती है। तो क्यों पूछा? बिकॉज शी हैड द सूटकेस वेरी हैवी एंड शी थॉट दैट शी कुड नॉट गो टू हर होम इन दैट कंडीशन। उस कंडीशन में शायद वो घर नहीं पहुंच सके, ऐसा सोच करके नरेटर ने पूछा कि क्या वह बहुत दूर रहती है। द मदर रिप्लाइड इन मार्कोनी स्ट्रीट नंबर 46, रिमेंबर दैट। तो मदर ने उसे बताया नहीं, ज़्यादा दूर नहीं, मार्कोनी स्ट्रीट में नंबर 46, हाउस नंबर 46 है, वहाँ पर वह रहती है। तो माँ ने इतना इंट्रोड्यूस मिसेस डॉर्लिंग के बारे में बच्ची को दिया। Here once again we are getting an account of post war period। एक बार दोबारा हम पोस्ट वॉर पीरियड का एक अकाउंट यहाँ पर हमको दिखाई देता है इस लेसन में। द नरेटर रिमेंबर्ड द एड्रेस मार्कोनी स्ट्रीट 46, ये उसने याद रखा। शी हैड वेटेड अ लॉन्ग टाइम टू गो देयर। उसने एक लंबा समय इंतज़ार किया, एक लंबे समय तक, कि वह वहाँ कब जाएगी। शी वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन ऑल दैट स्टोर्ड स्टफ, शी वॉज रेदर एफ्रेड ऑफ इट। वह नहीं लेना चाहती थी उन सारे स्टोर्ड स्टफ़ को, यानी कि जो उसके घर के सामान मिसेस डॉर्लिंग ले चुकी थी, सूटकेस में भर के ले जा चुकी थी, अपने घर में रखा हुआ था। तो जब युद्ध वॉर ओवर हो गया था, ख़त्म हो चुका था, तो वह उन चीज़ों को लेना, उसका उन चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं रहा, और भी वह उन चीज़ों के बारे में डरी हुई सी रहती थी कि उनको वह कैसे केयर करेगी, कहाँ रखेगी, क्यों सोचती थी ऐसा। लेट्स सी, ये भी हमको यहाँ पर पता चलेगा कि वह ऐसा क्यों सोचती थी, उनके बारे में उसे डर सा क्यों लगता था। ग्रेजुअली एवरीथिंग बिकेम मोर नॉर्मल अगेन। अब सारी चीज़ें उसके लिए दोबारा से नॉर्मल होने लगी थी नरेटर के लिए।
क्योंकि युद्ध ख़त्म हो चुका था। द मदर हैड पास्ड अवे, माँ उसके साथ नहीं रहती थी। तो अब ये सब चीज़ें उसके लिए धीरे धीरे नॉर्मल होने लगी थी। शी स्टार्टेड लिविंग इन हर स्मॉल रूम, स्लीपिंग इन हर स्मॉल बेड एंड ईटिंग ब्रेड विथ लाइट कलर। तो वह अब उसने क्या करना, अपने छोटे से कमरे में वह रहती थी। दैट वॉज अ रेंटेड रूम, वह किराए में रहती थी और उसका छोटा सा बेड था उस छोटे से कमरे में, और वहाँ वो जो मिलता उसको खा लेती थी। तो अब उसको उन चीज़ों की ज़रूरत नहीं थी, बिकॉज शी हैड नॉट द स्पेस टू स्टोर दैम इन द हाउस। वन डे शी वॉज क्यूरियस अबाउट all the possessions that must still be at that address. तो एक दिन वह बहुत ही जिज्ञासु हो गई उन सब चीज़ों के बारे देखने के बारे में जो उसकी मदर्स की थी, जो उसकी मदर की बिलोंगिंग्स थी, उन सब चीज़ों को देखने के बारे में बहुत ही क्यूरियस हो गई। एंड शी वांटेड टू गो एट दैट एड्रेस, दोबारा से वह उस एड्रेस पे एक बार विजिट करना चाहती थी। सो व्हाट हैपेंड देयर, अब उसने वहाँ पर जाने के लिए क्या किया? She wanted to see them, touch them and remember about them. वह उनको देखना चाहते थे, उनको टच करना चाहते थे, उनके बारे में याद करना चाहते थे, अपनी ओल्ड मेमोरीज को। So she wanted to go once again there. So now this is the second visit of the narrator. Yes, यहाँ पर second visit है narrator के उस एड्रेस पर, मार्कोनी स्ट्रीट 46 पर। The narrator decided to try a second time. A girl about 15 opened the door to her. उसने दूसरी बार कोशिश करने की जाने की वहाँ कोशिश की, और इस बार एक 15 साल की लड़की ने दरवाजे को खोला। She asked it if her mother was at home. The narrator asked. narrator ने पूछा कि क्या उसकी माँ घर पर है। तो लड़की ने कहा, The girl said no. हर मदर इज़ डूइंग एन इरेंड, उसकी माँ किसी काम से बाहर गई हुई है, कोई काम कर रही है जिसकी वजह से इरेंड बाहर गई हुई है। तो नरेटर नो मैटर शी विल वेट फॉर हर, तो उसने कहा कोई बात नहीं, वह उसका इंतज़ार करेगी। अब जब यह कहा तो द गर्ल ओपन द डोर एंड द नरेटर फॉलोड द गर्ल इनटू द हाउस। उसने पैसेज के होते गलियारी सी थी, गली सी थी, वहाँ से होते हुए उसने घर में एंटर किया। द थिंग्स दैट वर बिलोंग्ड टू द मदर शी सॉ देयर। अब जो चीज़ें थी, जो थिंग्स वहाँ पर पॉसेशंस थी, जो बिलोंगिंग्स थी मदर की, वो वहाँ पर उसने देखी, नरेटर ने देखी। एन ओल्ड फैशन्ड आयरन हनुक्का कैंडल होल्डर हंग नेक्स्ट टू अ मिरर। एक मिरर के ठीक सामने एक हनुक्का इज हिब्रूवियन फेस्टिवल जो लाइट बेस्ड होता है। जैसे यहाँ दिवाली बनाई जाती है वैसे वहाँ हनुक्का बनाई जाती है। वो हनुक्का एक कैंडल स्टैंड है वहाँ पर, जिस बहुत हैवी है, जो शीशे के सामने टंगा हुआ है। दैट हनुक्का कैंडल स्टैंड देयर वी कैन हैव हंग मैनी अ लॉट ऑफ अबाउट 10 to 15 20, इस तरह से हम उसमें कैंडल लगा सकते हैं। ऐसा वह कैंडल स्टैंड बहुत बड़ा कैंडल स्टैंड है। So it is very cumbersome. You can see the word here. It is the cumbersome. Cumbersome means very heavy. वो बहुत heavy है, भारी भरकम है। So the narrator remembered that they never used that हनुक्का कैंडल होल्डर। उन्होंने कभी यूज नहीं किया बिकॉज इट वॉज कम्बरसम। इन लिविंग रूम शी फाउंड हर सेल्फ इन द मिडेस्ट ऑफ थिंग्स दो शी वॉन्टेड टू सी। वह उसने देखा कि वह लिविंग रूम में है, और लिविंग रूम में उन सभी चीज़ों के सामने है जिसे वह दोबारा से देखना चाहते थे। दो शी वॉन्टेड टू सी अगेन। नेक्स्ट पॉइंट, शी स्कैरली डेयर्ड टू सी अराउंड हर। वह मुश्किल से उन चीज़ों को देखने की हिम्मत कर सके जो उसके आसपास थी। व्हाट वाज द रीजन? बिकॉज ऑफ द टेस्टलेस वे एवरीथिंग वॉज अरेंज्ड। टेस्टलेस वे एवरीथिंग वॉज अरेंज्ड मीन्स उनको सही प्रॉपर तरीके से नहीं रखा गया था उस कमरे में, हौच पौच तरीके से रखा गया था। शायद तब
वह स्केयर्ड हो गई थी उन चीज़ों को देखने के लिए, या बिकॉज ऑफ द अगली फर्नीचर और द मगी स्मेल दैट हंग देयर, या फिर उन फर्नीचर की वजह से या उन फर्नीचर से आने वाली स्मेल, मगी स्मेल एक बेकार सी दुर्गंध से उनसे आ रही थी जो वहाँ लटकाई हुई चीज़ें थी उनसे। सो शायद इस वजह से वह डर चुकी थी उन चीज़ों को देखने के लिए जो वहाँ रखी हुई थी। द नरेटर रब्ड द वूलन टेबल क्लॉथ्स, समवेयर ऑन द एज देयर शुड बी अ burn mark that had never been repaired. So when the girl gave her a seat just nearby the table, टेबल के पास ने कुर्सी खिसकाई और उसने बैठने को कहा। राइटर ने उस उसने टेबल क्लॉथ देखा और उस पर अपना हाथ फहराया, तो वहाँ पर वो कहती कि मुझे कुछ गर्मी सी लगी, जलन सी हुई हाथों में, बिकॉज ही रब्ड इट वेरी टाइटली, तो बहुत टाइटली उसने उसे रब किया। सो सडनली सी सॉ एट द एज ऑफ दैट टेबल क्लॉथ, उसके किनारे देखा कि वहाँ पर एक बर्न मार्क था और जो कभी रिपेयर नहीं कराया था। सो यह एक प्रूफ था कि शायद उसकी माँ से बिलोंग था, क्योंकि हो सकता है कि यह बर्न मार्क उस समय का रहा हो। द गर्ल इज सेइंग माई मदर विल बी बैक सून, आई हैव ऑलरेडी मेक्ड टी फॉर हर, विल यू हैव अ कप। तो उसने कहा मेरी माँ जल्दी ही आने वाली है, सी विल कम सून एंड आई हैव ऑलरेडी मेड टी फॉर हर, मैंने उसके लिए चाय बना दी है, तो क्या आप भी चाय लेंगी, एक कप चाय लेंगी, ऐसा उसने कहा। सो स्टूडेंट, दिस इज द सेकेंड पार्ट। इन द थर्ड पार्ट वी शैल कंप्लीट इट्स रिमेनिंग पार्ट ऑफ द चैप्टर एंड अ फ्यू क्वेश्चन आंसर ऑल्सो। एक क्वेश्चन तब भी आपको इस चैप्टर का मैं कराऊंगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।